पहले तो टॉप सीक्रेट था, समय आ गया कि टॉप सीक्रेट के बारे में सब लोग जानते हैं। तो ID71 जिस तरह से काम करते हैं, हमारी सीक्रेट सर्विसेज क्या क्या करती है हकीकत में, नॉट जस्ट गोइंग शूटिंग थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स, इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। और जिस जगह पे आप शूट होती हैं चलो हम ये लोग पूरे चलो शूट करिए चलो 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 रुक्मिणी ने हमको कुछ नहीं सिखाया बंगाली नहीं, मैं खुद ही सीख गया है। ओके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला मेरे फादर आर्मी में थे और उनकी कलकत्ता में पोस्टिंग हुई थी। मैं टोक्यो में रहता था और केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ। सो कमिंग टू कैलकाटा हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मैं हर बार जब अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए जाता था और अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता था कि मुझे कलकत्ता जाना है, आज तक हुआ नहीं था। सो एज अ प्रोड्यूसर द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई टीम वाज वी स्टार्ट विद कैलकाटा एंड देन वी डू द रेस्ट ऑफ द प्रमोशन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कैलकाटा आना, और मैं अभी भी आया हूँ। और सबसे पहले मुझे लगता है जैसे मैं लड़कियों की देवियों की इज्जत करता हूँ, मैं काली मंदिर गया था टू पे माई रिस्पेक्ट बिकॉज आई थिंक विमेन हैव डन एवरीथिंग फॉर मी। एंड जिस तरह से मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, मुझे लगता था कि इट वॉज इम्पोर्टेंट टू बाउ डाउन। और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ हैं और दादा थोड़ा धक्का धुक्का नहीं मारेंगे, उनको जगह देंगे तो खुशी मिलेगी उनको भी और आपको। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ और मेरे फादर आर्मी में, तो मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ किया था कि बहुत टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिलता है। सो जब हमने IB71 की कास्टिंग शुरू की थी, सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हमें 30 एजेंट्स की ज़रूरत थी। सो हमने वो वाले एक्टर्स को नहीं देखा जो ज़्यादा काम कर रहे थे या बहुत दिखते थे। मेरे दिमाग में जो भी था, जिनको मैंने कभी देखा था एक्टिंग करते और मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा उनको ऑडिशन के लिए ज़रूर बुलाया जाए। हमने जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वी केप्ट एन ऑडिशन फॉर एवरीबडी। पीपल हु वर नेवर ऑडिशन, जिनको अक्सर बुलाया भी नहीं जाता था, वी स्टार्टेड कॉलिंग पीपल लाइक दैट। संकल्प रेड्डी की जब मैंने गाजी अटैक देखी थी, मुझे लगता था इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आई वेंट टू हैदराबाद, आई टोल्ड हिम द आइडिया एंड ही लव्ड इट। सो वहीं से शुरू हो गया था सिलसिला। सो सीधे संकल्प रेड्डी। तो आपकी कंपनी क्या मतलब ऐसे ऐसे विषय को एक्सप्लोर करना चाहेगी जिसको कभी एक्सप्लोर किया नहीं गया और नए लोगों को मतलब मौका देना चाहेगी, मतलब जैसा आपने कहा अभी अभी? नहीं, नए लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी नया था और मुझे बहुत लोग नहीं जानते थे। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल हु स्टूड बाय मी, बिलीव्ड इन माय टैलेंट। सो आई थॉट अब समय आ गया है कि मुझे भी वो सब करना चाहिए, क्योंकि रियल टैलेंट तो वहीं पे है। जो हमारे कैमरामैन भी हैं वो सब से हैं। संकल्प रेड्डी आफ्टर विनिंग अ नेशनल अवार्ड इतना काम नहीं कर रहे थे, बट ही हैज़ पोटेंशियल लाइक नोबडी एल्स। ऑल द एक्टर्स, और हमारे पास अनुपम खेर साहब हैं, दिलीप तायर हैं, विशाल है। सो आई थॉट व्हाई नॉट वर्क विद पीपल हु जेन्युइनली हैव द पोटेंशियल, विल गिव इट ऑल और मज़े के हैं। ये एक सवाल ये था कि आपकी जितनी भी फिल्में आई है सभी मार्शल आर्ट से संबंधित फिल्में आई है, तो क्या आप ये मार्शल आर्ट वाला जो ट्रेंड जो है बदलना चाहेंगे? मार्शल आर्ट्स का ट्रेंड बदल के क्या करना है? जैसे बहुत से कलाकार हैं, जैसे अक्षय कुमार है, कभी मार्शल आर्ट में भी उभरे थे, लेकिन बाद में फिर वो अपना ट्रेंड चेंज किए, कॉमेडी में आए और अलग अलग वो ट्रेंड है चेंज किए। क्या आप इसी ट्रेंड पर ही चलना चाहेंगे? सर, हर आदमी की जर्नी अलग होती है। जैसे अक्षय सर हैं, धर्मेंद्र थे, सबकी अलग जर्नी होती है। मेरी भी थोड़ी अलग तो होगी ही होगी। और बच्चों की मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान को कलरीफाइड में। और बहुत कम लोग जानते हैं इंटरनेशनली कि कलरीफाइड जो मार्शल आर्ट है हिंदुस्तान की, और दुनिया की जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं वो यहीं से निकली हैं, चाहे वो कराटे हो, कंग फू। सो जब मैं आया था, मेरा एक मिशन तो था कि लोग जानें कि ये हिंदुस्तानी कला में बहुत पोटेंशियल है। एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने IB की स्टोरी सुनी थी, मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है सीक्रेट सर्विस के बारे में सर। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त से भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने फिल्में देखी हैं। वो बोलते हैं CIA, लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, उनको पता है कि इंग्लैंड का खुफिया विभाग जैसे सीक्रेट सर्विस इज़ MI। लोग KGB के बारे में जानते हैं,
मोसाद के बारे में जानते हैं, मगर जब मैं इंडिया का पूछता हूँ दे गेट कंफ्यूज, उनको लगता है कि कौन सी है, CID तो नहीं है, रॉ है, क्या है। आज तक इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज के ज़माने में हर आदमी को पब्लिसिटी, फेम चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो लोग हैं जो नौकरी ज्वाइन करते वक्त सोच लेते हैं कि ना ही किसी को बताएंगे उन्होंने क्या किया है, ना ही ये फेम के लिए करते हैं। 50 साल पहले ये कहानी हुई थी जो सच्ची कहानी है, सब जानते हैं 1971 की वॉर जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, इसके बारे में जानते हैं, बट इसके पीछे क्या क्या हुआ था बहुत कम लोग जानते हैं। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेल द स्टोरी, हेंस आई डिड सेलिब्रेट। विद्युत जी मेरा भी सवाल ऐसा ही है कि एक कलाकार का जो आर्टिस्ट होता है तो उसके लिए तो हर कैरेक्टर करना महत्व रखता है। तो आप खाली मतलब हम लोग देखते हैं कि एक्शन फिल्म या मार्शल आर्ट का फिल्म में ही खाली नज़र आते हैं या हिट होते हैं, तो दूसरा मतलब ऐसे कलाकार आप अपने आप को कितना तोड़फोड़ करना चाहेंगे दूसरा कैरेक्टर में? नहीं सर, तोड़फोड़ तो रोज़ हो रही है, आपको पता ही नहीं है, मगर दिखता नहीं है। अगर माइकल जैक्सन से आप पूछेंगे कि तुम पॉप स्टार हो और अब जाके कुछ और करो, माइकल जैक्सन वो बहुत अच्छा करते हैं, उनको करने देना चाहिए। सिमिलरली हमारे विराट कोहली को पूछा जाए जाके तुम इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, जो बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। सो फॉर मी, मैं मार्शल आर्ट रिप्रेजेंट करता हूँ। खुदा हाफिज़ की थी जहाँ पे मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं प्ले कर रहा हूँ, एक कॉमन मैन है जिसको लड़ना भी नहीं आता है, मगर मजबूरी में अगर लड़ना पड़ जाए तो कॉमन मैन भी तो लड़ सकता है। अगर उसकी बहन के लड़ाई होती तो लड़ लेता है। सो आई बीन प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। इस मूवी के दौरान महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर मार्शल आर्ट के? मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं को वैसे संदेश नहीं देना चाहिए, उनको सब पता होता है। सो जो लोग उनको संदेश देते हैं उनको बोल देना चाहिए संदेश देना बंद कर दो, लड़कियों की सिर्फ बातें सुनो। तो आप इस मूवी के दौरान क्या उन लोगों को मार्शल आर्ट के करना नहीं चाहिए? नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्शल आर्ट होता क्या है पहले जानना बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई करना नहीं है, अपने आप को जानना भी मार्शल आर्ट है। मैं हिंदुस्तान के 21 सिटीज़ में जाके सेल्फ डिफेंस की बातें करता हूँ सिर्फ महिलाओं से, और मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो मैं आपको स्टेज पर जो सिखाऊंगा वो तो कर नहीं पाएंगी, और उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मेनी विमेन हियर। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैम, और मैं सेल्फ डिफेंस के मामले में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं लड़कियों को मिलता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि एक इंस्टिंक्ट है आप में जो हम मर्दों में नहीं है, और वो इंस्टिंक्ट ये है मैम कि जैसे अगर आपको कोई आदमी हाथ लगाता है, कंधे पे हाथ रखता है, यू नो वेदर इट्स अ गुड टच और अ बैड टच। मगर लड़कों को नहीं पता लगता है। मुझे कोई लड़का गले मिलने आता है मैं उसको और जोर की मिल लेता हूँ। लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ रेप विक्टिम्स, आई हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, आई स्पीक टू देम, और उनसे बात करते वक्त एक कॉमन लिंक तो है मैम कि बिफोर द इंसिडेंट हैपेंड उनको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। द इंस्टिंक्ट डज टेल देम। जिसे मैं हाल ही में किसी से मिला था और वो बोल रही थी कि वो जिस गली से रोज़ ऑफिस से घर जाती हैं उस दिन उस गली की लाइटें ऑफ थी, और उनके मन में उनको बोला कि मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए, बट शी डिडंट लिसन टू इट क्योंकि लेट हो सकती थी। सो शी टुक द रोड। सो कई बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, द फर्स्ट टिप फॉर सेल्फ डिफेंस इज दैट विमेन हैव दिस इंस्टिंक्ट। उनमें वो क्षमता है सुनने की, अगर वो आवाज़ आती है तो सुन लीजिए। Vidyut, just now you said that you have a great, women have a great role in your life, and you started your life from Kerala, from an ashram, which was run by your mother, and from there you got the inspiration for this martial arts. सब मदर्स आर अमेजिंग टू स्टार्ट विद, बहुत अमेजिंग होती हैं। उनको लगता है उनका बेटा सबसे गुड लुकिंग है, और वो गलत फहमी डाल देती हैं अपने बच्चों में कि यू आर सो गुड लुकिंग, यू सो टैलेंटेड। सो उनको श्रेय तो जाता है, दे डू गेट द क्रेडिट, एंड उसके बाद लोग जानने लग जाते हैं, आपके दोस्त पहचानने लग जाते हैं कि अरे हाँ तुम्हें ये खासियत है। मदर्स आर अमेजिंग, विमेन आर अमेजिंग, और आई बीन इंस्पायर्ड अ लॉट बाय देम। आई थिंक द वे दे लव यू इज़ वेरी डिफरेंट, सो आई थिंक विमेन नीड रिस्पेक्ट। मैं काली मंदिर क्यों किया था? पहले आशीर्वाद दे देते हैं फिर संभालेंगे सबको। This happened in 1971 and it's about the Secret Service. Nobody ever spoke about it. लोग जानते हैं गंगा हाईजैक के बारे में, मगर क्या हुआ था कोई नहीं जानता है। Like imagine a hijack happened and 50 years later nobody knows, those 30 passengers never spoke about it.
अच्छा 30 पैसेंजर्स तो छोड़ देते हैं, उनके बच्चों ने भी कभी बात नहीं की. Imagine the intelligence bureau, the rules that we follow. So it was important to make a movie on this. We got permissions. It took us a while. 50 साल हो चुके हैं. It was important to tell a story. We did a lot of research. The seed came to me through a friend of mine called Aditya Shastri. He had this idea. I thought we need a director who's capable enough to tell the story. We went to Sankalp Reddy. We together sat down. We started figuring out how to find the truth, how much information to gather. We went everywhere. We found everything that we could, and that's how we made it. वर्ल्ड में ही हर कंट्री में आईबी होते हैं, तो उसका कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जैसा हनी ट्रैप. तो आपको इसमें ये पिक्चर में कोई हनी ट्रैप वाला दिया है कि इंडिया में हनी ट्रैप ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या ज़्यादा बढ़ रहा है सर? हनी ट्रैप. सर हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं. मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में एक बात तो बोल देता हूँ. वी आर द एलीटेस्ट सीक्रेट सर्विस. हमारे देश में फिल्में बनती नहीं हैं उनके बारे में. जैसे मैंने बोला, लोग कि CIA के बारे में जानते हैं, MI के बारे में जानते हैं. हिंदुस्तान में थोड़ी क्लैरिटी कम है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे आई हैव हैड 3 generations serving the Indian forces. I have lived with these people. और मेरे फादर पंजाब में पोस्टेड थे सर, एयरफोर्स स्टेशन में आदमपुर में. आई हैव हैड फ्रेंड्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ऑन एक्सीडेंट्स. I was in the military school, sir, and I had friends who joined the army. I lost them in the Kargil war. So for somebody like me who's seen this up close, I've witnessed these warriors. It was important to tell a story. और बाकी हनी ट्रैप तो कहीं पे भी हो सकता है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हनी ट्रैप में ना फंसो. So backside, tell us something about this movie. Why we should watch this movie as an Indian and as a person who watched the Western movies based on spy stories. So number one reason, I can give you a lot of reasons. Number one is that we have never had a movie on the Intelligence Bureau. I have played characters. मैं फिल्में देखता हूँ जहाँ पे रॉ एजेंट होते हैं, वो ये करते हैं. नंबर वन बात तो ये है सर. उसके अलावा this is a story that hasn't been spoken about for 50 years. This puts the Indian Intelligence Bureau on the top league of secret services, which we never discuss because we don't have movies on this. It's a true story that happened. To give you a better perspective, sir, why? Let's talk about the current scenario. We've got an imperious country like Russia who's attacked a smaller country. 1 साल हो गया सर, अभी तक जंग खत्म नहीं हुई है. This battle of 1971, we finished it in 13 days. We divided a country, that is Pakistan, into East and West Pakistan को हमने तोड़ दिया था सर, सिर्फ 13 दिनों के अंदर. This cannot just be bravery, bravado. It is a lot of intelligence. Hence, the Secret Service of India. Imagine finishing a war in 13 days and getting. कितना दिन शूटिंग? सर हमने कश्मीर में शूटिंग की थी. मैं ओरिजिनली हूँ जम्मू से, हूँ मैं फौजी, हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूँ. बट मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर में शूटिंग करते हैं ये लोग डर के मारे. एंड 1970s, 80s में हमने बहुत सुंदर सुंदर फिल्में देखी. सो मुझे लगा क्यों ना चांस लीजिए कि शुड बेस द मूवी इन कश्मीर. We shot about 50 days in कश्मीर. हम पहली फिल्म है जिसने कश्मीर में शूटिंग की. मैंने अपनी तरफ से तो बहुत सुंदरता दिखाने की कोशिश की है. नॉर्मली लोग गाने गुने करते हैं, मैंने थोड़ा एक्शन कर दिया. बट वंस यू वॉच द मूवी यू विल रियली एंजॉय इट. हमने अबाउट 56 डेज शूट किए सर. एंड दिल्ली में भी हमने शूटिंग की, मुंबई में भी शूटिंग की, बट प्राइमरली हमने कश्मीर में शूटिंग की. विद्युत जी, बंगला फिल्मों में आपका कोई ऑफर मिला या आने वाला दिन में आपको मिलेगा हम लोगों को? वो पहले सवाल पूछ रहे हैं मैं IB क्यों देखने जाऊँ, आप बोल रहे बंगला पिक्चर में काम करो. Work with the directors, the editors, the writers. We have the best of the people in Kolkata. Best of them. And we all know it. Sir, how much have been invested in this film? पैसों की बात कर रहे हैं. पैसे क्यों बताऊंगा मैं आपको कितने इन्वेस्ट हुए हैं, कितनी मेहनत, पसीना, वो सब मैं बता सकता हूँ सर. Like I said, we worked with people who normally people don't acknowledge. काफ़ी एक्टर्स हैं सर जो बहुत टैलेंटेड है मगर काम नहीं कर रहे लोग उनके साथ. मैंने उनको ढूंढा, उनको ऑडिशन करवाया सर. एंड आई हैव टू टेल यू कितना खर्चा हुआ. सबने 100% दिया. जब आप इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं सर, जहाँ पे दे बीन वेटिंग टू वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग. लोग बहुत मेहनत करते हैं. अगर 4 बजे का कॉल टाइम होता तो लोग 3:30 बजे पहुँच जाते थे.
बर्फ़ गिर रही होती थी सर। सो इस तरह की मेहनत की है हमने। आप सामने आइए पहले, आप तो बदमाश टाइप के हैं दादा, एक जगह देख ही लीजिए, एक दोस्ती के लिए भी कर लेना चाहिए। मैं अभी उनको वही बोल रहा था सर, कई रीज़न है। जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की फिल्म बनी नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। आप ये सोचिए कि 30 एजेंट्स इकट्ठा होके दूसरे देश में जाते हैं जहाँ पे ना ही वो बंदूक ले जा सकते हैं, ना ही कुछ वेपन ले जा सकते हैं। Now imagine the kind of people these guys are over, and यकीन मतलब उनको ये भी नहीं था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो क्या करना होगा। विदाउट अ वेपन वी वॉन अ बैटल, इट्स इम्पोर्टेंट। थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि मैंने कलकत्ता से शुरुआत की है, हिंदुस्तान के कई कोनों में जाना है, और 12 तारीख को मैं मुंबई में हूँगा। और मैं भी काली मंदिर गया था, पर मैंने उनको बोला अगर आपका मन है तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। अब उनके ऊपर है सब कुछ। हेलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का कोशिश कर रहा है। क्या फॉर्मूला वो पिक्चर में, मीडिया में बताइए ना क्या है? जैसा मिशन कश्मीर हुआ, अभी मिशन केरला होगा, इसी तरह का नेशनलिज्म मूवमेंट बनाने का। तो उसमें ये पिक्चर नेशनलिज्म मूवमेंट में कितना आपको सपोर्ट देंगे? सर वो मुझे नहीं पता, बट लाइक आई सेड, आप जिससे बात कर रहे हैं ना सर, वो एक सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक नेशनल हीरो का बेटा भी है। मेरे फादर ने काफ़ी सर्व किया है। आई हैव लॉस्ट अ मामा, मेरी मदर के बड़े भाई, इन वन ऑफ द बैटल्स इन पाकिस्तान। आई हैव लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स टू द नेशन। सो नेशनलिज्म का तो पता नहीं सर, इन लोगों की स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। ये लोग वो हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं होती है। दे डोंट लुक फॉर फेम, नेम। इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेक अ मूवी। आई होप पीपल एंजॉय इट। आई होप दे गो एंड वॉच इट। आई होप दे सी व्हाट दीज वॉरियर्स आर, मेन एंड वुमेन। हेलो, मेरा तो जो एनसीसी कैडेट थे, इस जंग में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सीक्रेट सर्विस इज अबाउट द इंटेलिजेंस, और काफ़ी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था। आज मुझसे कोई पूछ रहा था अभी हाल ही में कि ये वो स्पाई थ्रिलर है जहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। खतरनाक होएगा, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। हम लोगों ने जितनी सच्चाई है उसके आसपास रहने की कोशिश की है। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, आप इसके बाद कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं? सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इसके बाद कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं? एक्शन हीरो फिल्म एक प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, जिसकी शूटिंग चल रही है। अबाउट 60% शूट कर रही है। उस फिल्म का नाम है क्रैक। इट्स द फर्स्ट मूवी ऑन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ, और जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ तो जैसे मेरे दोस्त आते हैं, वो रोड नहीं क्रॉस कर पाते हैं, उनको लगता है कि बहुत ट्रैफिक है, दब नहीं जाएंगे। मगर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये करते हैं। वी क्लाइम ऑन ट्रैम्स, वी क्लाइम ऑन ट्रेन्स, बसेस, वाइल्स वी रन। बट जो बहुत खतरनाक स्टंट्स करते हैं अंग्रेज़, उनसे होता नहीं है, वो रोड नहीं क्रॉस कर पाते हैं। उस पर हमने एक फिल्म बनाई है कि किस तरह से हर हिंदुस्तानी एक्सट्रीम स्पोर्ट की ज़िंदगी जीता है। उस पर फिल्म है सर। थैंक यू सर। I think you can sit if you feel like. I'm all for you, so in case you have anything to ask me, I'm here to answer. But thank you for being here. I've been with a friend. Thank you.